नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर के स्पेशल एपिसोड जनता बोलेगी। जैसा कि हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण अंचलों के लिए बड़ी स्कीमें उन्होंने धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर वो सारी स्कीमें अगर धरातल पर उतारी जाती अक्षरशः जैसा कि गवर्नमेंट का दावा है या गवर्नमेंट का कहना है, तो निश्चित तौर पर आज हमारे गांव शहरों को मात दे रहे हो। आपको मैं जानकारी दे दूं, इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद के ग्रामीण अंचल के एक चौराहे पर हैं। आप देख पा रहे हैं छोटा सा चौराहा है, यहाँ तमाम ग्रामीण हैं। अब गवर्नमेंट की प्राथमिकता वाली योजनाएं आंकड़ों में तो सब चाक चौबंद है, लेकिन धरातल पर पूरी तरह धराशायी है। ये जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन लोकतंत्र की नायक होती है, सरकार को बनाती है और सरकार के कार्यों पर मुहर यही लगाती है कि सरकार ने जो वादे किए हैं या जो सरकार दावे कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो अंतिम मुहर ये जनता जनार्दन लगाती है और ये मेरे साथ है। तो आज ये जनता बोलेगी कि आखिर जो आंकड़ों में सारे व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिखाए जाते हैं, धरातल पर उनकी क्या कहानी है। हम शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? रविशंकर यादव। रविशंकर यादव जी, ये बताइए कि सरकार ये दावा करती है कि तमाम सुविधाएं गांव में मुहैया करा जा रही हैं, जैसे पंचायत भवन से जो भी ग्राम पंचायत से अभिलेखीय कार्य होते हैं वहां से निष्पादित होते हैं। शौचालय गवर्नमेंट ने दिया, चाहे व्यक्तिगत चाहे सामुदायिक शौचालय। गांव स्वच्छ है, लोग खुले में शौच को नहीं जाते हैं। आरआरसी सेंटर यानी कूड़ा घर बनाया गवर्नमेंट ने। गांव के जो कूड़े हैं वो उनका वहां निस्तारण होता है। और चक्रोट हो गया, नाली हो गया, तमाम व्यवस्थाएं अगर देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक हर गांव चमचमा रहा है। क्या ये वास्तविक धरातल पर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, अभी तक जो भी आए और विकास के लेकर जो दावा करती है सरकार, उसमें जीरो पर है। यहाँ जो भी अधिकारियां हैं सब पैसे को लेकर प्रधान की मिलीभगत, यहाँ के सेक्रेटरी, आईडीओ पंचायत, पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारी जो भी विकास का पैसा आता है आपस में बंदरबांट कर लेते हैं। विकास के नाम पे झूठी वादा और झूठी वीडियो। कहीं भी नरेगा का काम चल रहा है, 2 लोग काम कर रहे हैं और उसमें से 50 लोगों की हाजिरी लगती है। रह गई बात आप नाली के विषय में कहे, गंदगी को लेकर कहे, किसी भी गांव में जो भी सफाई कर्मी जहां भी पोस्ट है, कभी कभी आज तक हमने इर्द गिर्द नहीं देखा लोगों को काम करते हुए। और रह गई बात शौचालय, जो आपने कहा बहुत इस सरकार में मान्य रखती है। शौचालय जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बने हुए हैं उसमें ताले लगे रहते हैं अक्सर। और पंचायत भवन पे आज तक चाहे गांव का प्रधान हो या सेक्रेटरी हो या वीडियो, कोई भी कार्यक्रम वहाँ होता नहीं, सिर्फ दिखावा होता है। ये सरकार की नाकामियां है कहीं ना कहीं नाकामियां हैं। जो सरकार के दावे हैं उसमें और धरातल की सच्चाई में बड़ा अंतर है। क्या नाम है आपका? रामललित जी, आप भी किसी गांव से ही बिलोंग करते होंगे, किसी गांव में रहते होंगे। क्या जो सरकार बताती है कि गांव भी हमारे बहुत अच्छे हो गए, सारी व्यवस्थाएं गांव में मिल रही है, तो क्या वो सही है? मिल रहा है? क्या सही मिल साहब भाई नहीं मिल रहा है जी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम भी आपका? रवि प्रकाश जी, आप बताइए कि अगर देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक जो रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक गांव में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। क्या धरातल पर है ऐसा? नहीं है। क्या कारण है? कारण ये है कि सब मिली भगत से काम होता है। हर जगह लूटपाट मची रहती है, चोरी छल कपट सब में है, हर विभाग में है। तो इसीलिए गांव में हर व्यवस्था नहीं मिल पाता है। जैसे ग्राम पंचायत की बात है, उसमें भी सब लोग लूट मार भ्रष्टाचार हावी है। जैसा कि हमारे देश की नौकरशाही परंपरागत रूप से भ्रष्टाचार की आदी हो चुकी है, जिसके कारण सरकार जिन योजनाओं को धरातल पर उतारना चाहती है उन योजनाओं में भ्रष्टाचार का दीमक लग जाता है और अमल में आने से पहले वो योजनाएं धरातल पर फेल हो जाती है। देखिए, जो सरकार की जो व्यवस्था है, जो सरकार की जो है कार्य प्रणाली है, ये जमीन पे धरातल पे बिल्कुल नहीं है।
इनका जो काम केवल है कागजों में है। आप देख लीजिए अभी जल मिशन योजना जो है ग्रामीण में, आप एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। सबसे खराब इनका जो योजना है हमको लगता है कि जल मिशन है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन। पूरे गांव के जो रोड हैं पूरा एकदम ध्वस्त कर दिए हैं। दूसरी नंबर चीज, इनका जो स्वास्थ्य विभाग है, आप सरकारी अस्पताल पे चले जाइए और उसके बाद में वहाँ देखेंगे आपको डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ बगल में एक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र है तिलौली, मैं कई बार गया, देखा वहाँ इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं रहता है। काफी समस्याएं हो रही हैं लोगों को, और जो है जमीनी स्तर पे इनका कोई काम है ही नहीं। लेकिन अगर बात किया जाए तो गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के जो दावे हैं, उनका मानना है और सही भी है। कुछ स्कीमें ऐसी हैं जैसे पंचायत भवन हो गया, सामुदायिक शौचालय हो गया, कूड़ा घर हो गया, यानी कूड़े का निस्तारण हो गया, खुले में शौच मुक्त की बात हो गई, सारे अभिलेखीय कार्य ग्राम पंचायतों से ही निष्पादित होने की बात हो गई। यानी अगर इन स्कीमों को देखा जाए तो स्कीमें तो अच्छी हैं, लेकिन क्या ये स्कीमें धरातल पर हैं? जी सर, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मेरा गाँव असनार है, और जो आप कूड़ा घर की बात कर रहे हैं, हमारे गांव में सफाई कर्मी 1 महीने पे 1 दिन आता है और पूरे रास्ते में, गांव के पूरे रास्ते में कचरा निकाल के रख देता है। कोई बोलने वाला नहीं है। अगर हम सेक्रेटरी से कहते भी हैं तो कहते हैं अच्छा ठीक है अगली बार हम बोल देंगे, करवा देंगे। कोई काम नहीं। इनके जो भी आला अधिकारी हैं वो अलग मस्त हैं, जो इनके आला अधिकारी अलग मस्त हैं, जो भी कर्मचारी अलग मस्त है। कोई डर कोई भय नहीं है। आप जो है पुलिस प्रशासन को देख लीजिए, आप थाने पे चले जाइए, बगैर पैसा का कोई काम नहीं होने वाला है। जब तक कोई जनता जाएगी और जब तक कुछ देगा नहीं तब तक उनका काम होने वाला नहीं है। जनता एकदम परेशान है, एकदम असहाय अपने आप को महसूस कर रही है। जनता परेशान है। अगर आप कह रहे हैं कि जनता परेशान है, असहाय महसूस कर रही है, तो इसका क्या कारण? सरकार है या जिम्मेदार जिले के जिम्मेदार अधिकारी? इसमें हम भी हैं, इसमें जनता भी है। समय पे अपने आप को सचेत करना। जब चुनाव आता है तमाम लोग आएंगे, हमसे वोट मांगेंगे, तो सबसे पहले जनता ही तो राजा बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जनता को भी सोचना चाहिए कि हम अपने वोट का जो मतदान है ऐसे व्यक्ति को करें कि जो चुनाव के पश्चात भी हमारे पास आवे, हमारे दुख दर्द को समझे। अभी देख लीजिए चुनाव आता है, पैसे का लालच देके, किसी प्रकार का लालच देके वो चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद में फिर 5 साल आपको जो है पापड़ खिलाते रहेंगे। फिर आप 5 साल इंतजार करेंगे कि अब की बार आएंगे तो हम इनको बदल देंगे, ये कर देंगे। तो कम से कम जो सबसे बड़ा राजा है वो जनता है। सबसे बड़ी कमी जो है जनता की है। अगर जनता वोट देने वाला हमारे देश का सही हो जाए तो इस देश की जो नींव है ना, वास्तव में जो सोने की चिड़िया थी उसी रास्ते पे आ जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही। निश्चित तौर पर जनता ही लोकतंत्र की नायक होती है, वही जो है सरकार बनाती है और सरकार का एग्जामिन करती है, उसका ऑब्जर्वेशन करती है, उसका विश्लेषण करती है। और निश्चित तौर पर जनता को अपने अधिकारों को भी जानने की जरूरत है, अपनी शक्तियों को जानने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। कोई व्यवस्था ठीक नहीं है सर, क्योंकि जितने अधिकारी हैं सब अपने आप करते हैं। जनता को क्या समझते हैं? चूतिया बना देते हैं। पंचायत भवन पर ना सचिव है ना और अधिकारी हैं, कोई का पता। पंचायत भवन देखो कूड़ा बन के पड़ा हुआ है। निम्न प्रकार कोई समस्या अगर पहुंचती है तो उसमें परेशानी बढ़ जाती है। अगर आप जाते हो तो धक्का मार के साले तुम कहाँ आते हो। तो निम्न प्रकार की कमियां हैं इस जगह पे। यानी जो सरकारी आंकड़े हैं, जो तमाम लोग कहते हैं, जो हमारे नेता, जो जनप्रतिनिधि कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं धरातल पर उतार दी गई हैं, सब कुछ व्यवस्था चाक चौबंद है, तो उसमें वो गलत है? वो गलत नहीं है, वो सत्य है। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता असत्य हैं। जितने कार्य करने वाले हैं, मैं मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री, कोई भी यहाँ क्या हुआ, जिला स्तर के जितने हैं EM-DM सब बिके हुए हैं। जिले स्तर के जो कर्मचारी हैं, जिले स्तर के जो जिम्मेदार हैं, उनके कारण, उनकी नीति के कारण, उनकी आदतों के कारण, जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनके कारण ये चीजें नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार चौधरी नाम है मेरा। चौधरी जी, आपका क्या मानना है कि जो दावे हैं, चाहे सरकार के हो, चाहे नेताओं के हो, चाहे जिला प्रशासन के हो, क्या वो दावे धरातल पर हैं? बिल्कुल नहीं, धरातल पे नहीं रहते ये दावे। केवल कागजी कार्रवाई हो रही है।
धरातल पे आप चले जाइए, कहीं भी कुछ नहीं काम दिखेगा। जैसा अभी अजय बाबा ने बताया कि जो जल जीवन शक्ति मिशन का कार्य है, उन्होंने मतलब 2 साल से केवल रोड को खोद के छोड़ दिया है। उसमें जो है गाँव के ग्रामीण लोग उसी में मतलब आते जाते हैं। बारिश के मौसम में काफ़ी जल जमाव भी होता है, वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती है लोगों को। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है शासन के द्वारा। डीएम साहब के हमने यहाँ बल्कि आईजीआरएस भी 10-76 पे किया था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। केवल विभागीय जल विभाग से कोई जेई आया, एक बार चेक करके चला गया, बोला कि हम 15 दिन में काम करवाते हैं। फिर वो दोबारा नहीं दिखाई दिया और ऐसे ही पड़ा है रोड। कोई इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जहाँ तक रही ये जो इस समय चल रहा है ग्रामीण वाला वोट बढ़ाने वाला, प्रधान वाला, इसमें हमारे गाँव के एक बीएलओ मतलब हैं, यही पता नहीं उनका नाम क्या है, कोई महिला करके हैं। वो गाँव में आई थी तो जो है मतलब वो ऐसे पंचायत भवन पे केवल बैठी एक बार और कुछ निजी प्रधानों के घर पे जाकर के उन्होंने अपना जो है तख्ता जमा के जो है वोट बढ़ाने का घटाने का काम किया, ना कि कहीं सामूहिक स्थान पे बैठ के काम किया। उन्होंने 2-4-10 लोगों से सामाजिक व्यक्ति से पूछा भी नहीं उन्होंने, मतलब एक केवल प्रधान के माध्यम से अपना जो है वो वोट बढ़ाई घटाई और करके चली गई। उस समय फॉर्म जमा भी हो चुका है, अब उसमें कोई प्रक्रिया घटाने बढ़ाने वाला ये खत्म हो चुका है। ऐसी उनकी क्रिया है। ऐसा जो है सरकार का नियम है, ना ही कोई लगाम हो रहा है, ना ही कोई जो है काम हो रहा है। यानी सरकार की स्कीमें तो है, निश्चित तौर पर सरकार की स्कीमें हैं। सरकार चाहती है कि जो बीएलओज है वो डोर टू डोर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने प्रयास किया कि लोगों को बेहतर स्वच्छ पानी पीने को मिले, लेकिन ये जो जिले स्तर के कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, ये कहीं ना कहीं इन चीजों को इग्नोर करते हैं। इन चीजों को ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जो है चढ़ा जा रहा है बिल। कोई भी उस पर अमल नहीं हो रहा है, प्रशासन के द्वारा कोई भी अमल नहीं है, केवल कागजी कार्रवाई बस हो रही है। यानी जो सरकार के वहां से चलता तो है, लेकिन जिले पर आकर जिले के जितने जिम्मेदार है उसका पलीता कर देते हैं। वो अमल में आने से पहले उसको फेल कर देते हैं। हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान अभी नए आए हैं 4-5 महीने से, इन्होंने जब से आए हैं ये लगभग सरकारी धन जो आया है लगभग 10 लाख रुपए का गमन किए हैं इसी बीच में, जिसमें 3.5 लाख का तो हमारे पास रिकॉर्ड है। और जो नरेगा चल रहा है हमारे यहाँ, उसका डेली रोजगार सेवक अपना डेली वीडियो बनाते हैं, अपना हाजिरी चढ़वाते हैं। और जबकि सारी जानकारियाँ हमने जितने भी इस पूरे पंचायती राज विभाग के अधिकारी हैं सबको हमने दिया और उसका पूरा हमारे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है। हमने डीएम साहब को भी ये ज्ञापन दिया और एक एप्लीकेशन भी दिया। उसके बाद हमने ऑनलाइन मुख्यमंत्री पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन भी आख्या जो डलवाया था वो भी। उसमें हमारे गांव के प्रधान जो हैं वो अभी एक नाली विनोद के घर से और नंदू के घर तक बनवाए। वो जो पुरानी नाली थी उसी पर पेमेंट पूरा करवा लिए हैं। कौन सा गाँव है आपका? भलुआ, ग्राम सभा भलुआ और टोला खदरगड्डी में। कौन से प्रधान है आपके? हमारे यहाँ के प्रधान संगीता लोधी हैं और उनके प्रतिनिधि उनके पति श्री प्रसाद लोधी। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? खेसरा ब्लॉक। खेसरा ब्लॉक पड़ता है। तो यानी आपने अपने प्रधान के द्वारा की गई भ्रष्टाचार की शिकायत सक्षम अधिकारियों को किया, उनके प्राधिकारियों को किया, तो वहां से आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिला? जी, हमको ना बताए हुए, बिना कोई जानकारी लिए हुए, जबकि हमारा मोबाइल नंबर हमारे एप्लीकेशन नंबर पे था, ना हमको कोई सूचना दिया गया, ना हमसे कोई रिपोर्ट या कोई जानकारी ली गई। वो आख्या लगा दिए हमारे पंचायत राज विभाग अधिकारी कि एप्लीकेशन कर्ता के पास कोई साक्ष्य सबूत नहीं था। जबकि आप देख लीजिए हमारे पास उसका एफिडेविट लगा हुआ था, देख लीजिए हमारे साथ है, और बाकायदे एप्लीकेशन भी मेरा गया हुआ था और वो डाक द्वारा मैंने भेजा था, उसका स्लिप मेरे पास है। सब सारे अधिकारियों ने उस पर आख्या लगा दिया कि अगला के पास कोई प्रूफ नहीं है, जबकि पूरा प्रूफ के साथ देखिए प्रूफ पूरा मेरे पास है। और बाद में जब ये एप्लीकेशन मैंने दिया तो गांव के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा हमको धमकी मिल रही है कि तुम्हारा घर गिरवा देंगे, तुमको रहने नहीं यहाँ दिया जाएगा ये। और उसके बाद मैंने डीएम साहब को भी, डीपीआरओ को भी, बीडीओ को भी, सबको हमने शिकायती पत्र डाक द्वारा भेजा था। ये नहीं था कि कोई छिपा हुआ था, और एफिडेविट लगा के भी दिया था, ये नहीं था। और सारे काम जो भी जिसपे उन्होंने अपना पेमेंट करवाया है, नाली का पेमेंट या नरेगा पेमेंट, सबका हमारे पास वीडियो भी है, हर एक काम का। तो जो पुरानी नाली है उसी पे, और नाली का जो पैसा भी निकाला गया, हमने कई बार कहा भी, नाली का जो दिखाया गया दूरी, मौके पर आप लोग सर्वे कर सकते हैं जाके, नाली की दूरी भी पूर्ण रूप से नहीं है, आधी अधूरी। ठीक है, ये एक ज्वलंत उदाहरण है
ये एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे सरकार चाहती तो है, सरकार प्रयास भी करती है, लेकिन जो बीच के जो निचले स्तर के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से योजनाओं का पलीता लग जाता है, योजनाएं अमल में आने से पहले फेल हो जाती है, धरातल पर धराशायी हो जाती है। क्या नाम है आपका? नंदलाल। नंदलाल जी, आपका क्या मानना है कि जैसे बहुत सारी योजनाएं सरकार जमीन पर उतार रही है, आप कागजों में सुनते होंगे, आप लोगों से सुनते होंगे, कुछ चीजें इस्टेब्लिश भी होंगी, बनी भी होंगी, जैसे पंचायत भवन हो गया, कूड़ा घर हो गया, सामुदायिक शौचालय हो गया, नाली हो गया, चक्रोट हो गया, इंटरलॉकिंग हो गया, ये सारी चीजें अक्सर सुनाई पड़ती हैं और दिखाई पड़ती हैं, कुछ बनी भी होती हैं। तो क्या, और सरकार इसी के आधार पर कहती है कि गांव जो है अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो क्या ये धरातल की सच्चाई और आंकड़ों में समानता है? नहीं समानता। कैसे? अब भाई देख रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं आपके सामने। हमारे गांव में पंचायत तुलसी में चले जाइए, ना एक खंजा है, ना नाली है, ना कुछ है, ना काहो है। पंचायत भवन वगैरह, पंचायत भवन तो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, उसका कोनो कोई बात ही नहीं है। और रहिया चल के देख लीजिए आप, तुलसिया का पहले मेन रास्ता इसी दम चल के देख लीजिए। यानी रास्ते, जब से धरती आसमान के बीच में हमारा मोहल्ला में अभी ना नाली है ना खंजा हुआ। कई प्रधान मर के गुजर गए, सड़ गए, मर गए, और अभी भी नहीं हुआ। और कई एप्लीकेशन वर्तमान प्रधान के पास मैंने डाला, अभी मौखिक पत्र में लिखकर नहीं दिया, लेकिन कई बाजी उनके दरबार गया, आश्वासन दिए कि मैं यहाँ आया, वहाँ गया, कहा सुना, आ गया, कहिया आ गया, इधर प्रधानी आ गई। ये धरातल की सच्चाई है। और ये जनता जनार्दन है। निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा कि अगर ये सरकारें बनाती हैं तो सरकार के कामों पर मुहर भी यही लगाती है। नहीं बना, कूड़ा घर बना है? कुछ नहीं बना। शौचालय बना है? नहीं बना। सामुदायिक शौचालय बना है? नहीं बना है, लेकिन कहीं न कहीं आंकड़ों में शायद बना होगा। क्या नाम है आपका दादा? मेरा नाम भवानी फेरधर द्विवेदी। क्या नाम है? भवानी फेरधर द्विवेदी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे सरकार ये कहती है कि हमने, यानी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है और गाँव में भी स्थिति बेहतर हो गई है, क्या ये सही है? सर अभी आप कहे हैं कि क्या गांव में कूड़ादान बना हुआ है, सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। हमारा गांव सभा 6 गांव का है, बहुत बड़ा गांव सभा है, 7 गांव का है। कूड़ादान वहाँ बना हुआ है जिसमें कोई आबादी है ही नहीं है, कूड़ा फेंकेगा कौन? अच्छा, सामुदायिक शौचालय एक जगह पे बना हुआ है, वहाँ लोग बहुत कम लोग रहते हैं। अच्छा, पंचायत भवन जो बना हुआ है उसका क्रियान्वयन जो भली भांति पंचायत भवन के तरीके से होना चाहिए कि अधिकारी जो है बिल्कुल रोस्टर वाइज वहाँ कर्मचारी अधिकारी बैठे, ऐसा नहीं होता है। और गांव ग्राम पंचायत से मतलब रिलेटेड जितने भी कागजी कार्रवाई है सब वहीं से। एक बात कि सरकार की स्कीम है कि कोई भी काम ग्राम पंचायत में किया जाए तो उसका एक बैठक किया जाए, बैठक में पास हो तब उसका काम किया जाए। वो हमारे गांव सभा में आज तक कोई बैठक हुआ ही नहीं, मनमानी तरीके से हुआ। अच्छा, रही चीज लोगों से जब कहा जाता है तो सचिव कहते हैं भाई वीडियो को भी देना पड़ता है, वीडियो कहते हैं भाई ग्राम पंचायत अधिकारी को भी देना पड़ता है। अच्छा, डीएम से तो डीएम बात तो कहते हैं नहीं, मिला के सर ये सब मुखिया वही है। अरे भाई ये लोग थोड़ा जिले के प्रशासनिक अधिकारी वही है। भाग गए हर बयान कर रहा भाई से, तो यही रवैया है। अरे दे देना ऐसा है। अरे सुन भाई, शासन से किसी चीज की स्वीकृति कर देना और उसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना और उसका देख रेख करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यानी जो आंकड़ों में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिखाई जा रही हैं, वो धरातल पर फेल है, धराशायी है। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं है बस कुछ नहीं। कुछ नहीं। और बाबू कहा था वह बात ही है। हमारे तो सुंदर हम बड़ा बाबू रहा मनाई हंसा है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। देखिए एक यहाँ हॉस्पिटल है जी। अब हॉस्पिटल में आज तक कोई मरीज पेट दर्द का, जो पेट झड़ रहा हो, इसकी दवा जो होती है किसी का उससे ठीक नहीं हुआ है। दवा कहते हैं यहाँ आई नहीं है।
डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? अरे डॉक्टर एक हैं संविदा वाले कभी कदाप आते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन ये है कि वो अब गैर जिम्मेदाराना आप समझ लीजिए टोटल बात, उसको क्या व्याख्या क्या किया जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकारी आंकड़ों में ये सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू है, यहाँ डॉक्टर बैठ, मतलब अगर आंकड़े की बात किया जाए, जैसा कि आंकड़ा ये लोग भेजते होंगे, जिले के लोग भेजते होंगे कि यहाँ अस्पताल है, यहाँ दवाइयाँ है, यहाँ डॉक्टर है, यही तो। सर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो व्यवस्था न किया जाए, धरातल पे दिखाया न जाए, तो फिर जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का लूट खसोट कहाँ से होगा। क्या बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। निश्चित तौर पर दादा ने पोल खोल दिया उन जनप्रतिनिधियों की कि जाहिर सी बात है आंकड़े मेंटेन करके, रिकॉर्ड मेंटेन करके सरकार को भेज कर लोग कहीं ना कहीं अपनी जेबें भर रहे हैं। लेकिन जो जनता जनार्दन है, जिसके एक मत के बदौलत वो सत्ता में गए हैं, उनकी कहीं कोई पुरसा हाल नहीं है, और उनके लिए सारी योजनाएं जो धरातल पर उतारी जा रही है वो पूरी तरह फेल है। फिर आपके चैनल से एक बात और कहना चाहता हूँ माध्यम से, बिल्कुल कहिए। ऐसा है कि यहाँ देखिए, हमारे वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं जो आज मौजूदा ऊपर अध्यक्ष हैं, वो किसी से वोट लिए ही नहीं, वोट मांगे ही नहीं, वोट पड़ा ही नहीं। तो बताइए, अगर जनता उनसे कुछ कहती है तो भाई किसी ने कुछ दिया नहीं तो कहने हकदार क्या है। हो गए जिला पंचायत अध्यक्ष, नहीं चुनाव तो हुआ ही होगा, मतदान तो निर्विरोध हुए, नहीं उस जिला अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध हुए होंगे, लेकिन फील्ड में उन्होंने ये पंचायत सदस्य के रूप में तो नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, सबको बैठा दिया गया। सही है, मत नहीं पड़ा। वो भैया ना, देखिए बड़ों की बात कीजिए, छोटों की बात मत कीजिए। सही है, सही बात है। जब किसी से वो वोट लिए ही नहीं, कोई किसी ने ये लोकतंत्र की मूल, लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र की नायक, ये जनता जनार्दन, ये सारी चीजों का एग्जामिन करती है। यही संवैधानिक जो हमारे भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें सबसे ऊंचे स्थान पर यही है। कुछ नहीं है, जनता जनार्दन कुछ नहीं है। इस जो ये चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, सबके मुखिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को बदनाम करके चुनाव होता है। चलिए ठीक है, ये स्थिति है धरातल की। जैसा कि हमने बताया कि आंकड़ों में तो सब चाक चौबंद है, लेकिन धरातल पर धराशायी है, चाहे वो सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाएं हो और चाहे सेकेंडरी वाली योजनाएं हो। लेकिन हर योजनाओं का हाल यही है, अगर आप धरातल पर, जीरो ग्राउंड पर पड़ताल करेंगे, जैसा कि हमारी चैनल की टीम ने किया भी, तो बहुत सारी योजनाएं जो ऑन द रिकॉर्ड बेहतर दिखी, वो धरातल पर बिल्कुल नहीं दिखी। वो पूरी तरह खस्ता हाल रहा। ठीक है, ये निश्चित तौर पर अगर इनका मानना है तो इससे इतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वहाँ निवास करते हैं। उन योजनाओं को इनके लिए लाया गया है जो सरकार अपने वहां से स्कीम बनाकर भेजती है, वो इनके लिए ही है। तो उस इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये आपके सामने है, आपका निर्णय जनता जनार्दन का। मौके पर नहीं जाना है, यहीं से ठीक है दादा, आज के लिए इतना ही। आज 500 मीटर के दूरी पर कूड़ादान बना हुआ है, वहाँ कौन सा आबादी है कूड़ा फेंकने? नहीं, कूड़ेदान की अगर बात किया जाए, ठीक है, आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा। कूड़ेदान की जहाँ तक भी कूड़ा घर की बात किया जाए, तो कूड़े घर को थोड़ा सा आबादी के बाहर बनाया जाता है। और रुकिए, उसके लिए मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस ग्राम पंचायत का है, उस ग्राम पंचायत के प्रधान ने कूड़ा गाड़ी भी खरीदा होगा, वो तो दरवाजे के कूड़ा साफ करने के लिए खरीदा होगा। जी हाँ, कि एक घर से कूड़ा उठेगा, वहाँ जाएगा, लेकिन वो कभी चला? किसी के दरवाजे से किसी का कूड़ा नहीं उठा, और वो भी कूड़ा उनके दरवाजे पर रहता ही नहीं, क्योंकि भाई वो प्रधान है ही है। तो कूड़ा गाड़ी जरूर खरीदी, लेकिन तो कूड़ेदान में कूड़ा आता ही नहीं। जी हाँ, यही धरातल की सच्चाई है, जैसा कि ये आप लोगों ने बताया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वास्तविक कुछ व्यवस्था मिल नहीं पा रही। जी हाँ, वास्तविक स्थिति ये है जो आप लोगों ने बताया कि कहने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन मौके पर कुछ नहीं है। हालांकि मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ठंड बहुत तेज है। मौसम विभाग की एक मिनट, एक बात करिए थोड़ा इनसे।
जाइए। सबसे बढ़िया ग्राम सभा बसखोरिया 9 सोख्ता का पैसा निकला, 1 सोख्ता नहीं है। और 5 साल बीत गए न तो एक नाली न एक खड़ंजा लगा है। पंचायत भवन का क्या हाल है? पंचायत भवन चल रहा है, वैसे ही पड़ा है। क्या वहाँ सचिव और प्रधान कोई नहीं। पंचायत सहायक सब बैठते हैं? कोई नहीं बैठता है, आपके सारे कागज जो है, चाहे परिवार रजिस्टर हो, चाहे और चीजें वहीं से मिल जाती हैं? कुछ नहीं। और सामुदायिक शौचालय के क्या हाल है? समुदाय शौचालय पड़ा है, इसे उसमें खाना बनाते हैं, खाते हैं। खाना बनाते हैं? खाना बनाते खाते। कूड़ा घर की क्या हाल है? कूड़ा घर यहाँ है पोखरे पे, कोई आने वाला नहीं। हम मैदान करने चले जाते हैं कुछ लोग, बस। तो यानी ये निश्चित तौर पर ये तस्वीर है, ये जिले के उस ग्रामीण अंचलों की, गांवों की तस्वीर है जिनके लिए जिला प्रशासन शासन को आंकड़े भेजता है कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, लेकिन ये जनता जनार्दन है, इन्होंने बताया कि क्या स्थिति है धरातल की। मैं आपसे निवेदन आज करूंगा ये सारी रिपोर्ट को आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में किसी और मुद्दे के साथ आपसे मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।